दोस्तों, आज से ठीक 30 दिन बाद आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये कोई फैंसी लाइन नहीं है जो सुनने में अच्छी लगे और अगले दिन भूल जाओ। नहीं, ये एक प्रॉमिस है, ये एक गारंटी है। और ये गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो किसी किताब से कॉपी पेस्ट नहीं है। वो रियल लाइफ में टेस्टेड है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है और सबसे बड़ी बात, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप सोच रहे होंगे कि भाई 30 दिन में क्या बदल जाएगा, मैं तो सालों से वही हूँ, वही आदतें, वही रूटीन, वही प्रॉब्लम्स, वही फ्रस्ट्रेशन। तो सुनो, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम आज जो हो वो तुम्हारी चॉइस नहीं है? तुम आज जो हो वो तुम्हारी आदतों का रिजल्ट है, और तुम्हारी आदतें वो तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है, और तुम्हारे डिसीजंस वो तुम्हारी थिंकिंग का रिजल्ट है। तो अगर तुम अपनी थिंकिंग बदल दो तो तुम्हारे डिसीजंस बदल जाएंगे, डिसीजंस बदलेंगे तो आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी तो तुम बदल जाओगे। सिंपल है ना? लेकिन सिंपल होना और इजी होना ये दो अलग चीजें हैं, और यही वो जगह है जहां 99% लोग फेल हो जाते हैं। वो जानते हैं क्या करना है लेकिन करते नहीं। वो जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए लेकिन अलार्म बजता है तो स्नूज कर देते हैं। वो जानते हैं कि फोन कम चलाना चाहिए लेकिन इंस्टाग्राम का रील एक के बाद एक चलता रहता है। वो जानते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने गोल पर काम करना चाहिए, लेकिन कल से का वो कल कभी नहीं आता। दोस्तों, मैं आज तुमसे बहुत ऑनेस्ट बात करने वाला हूँ, और हो सकता है कि कुछ बातें सुनने में कड़वी लगे, लेकिन कड़वी दवाई ही बीमारी ठीक करती है। तो पहली बात, तुम मीडियोकर हो। हाँ, मैंने कहा, और मुझे पता ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन सच यही है। तुम एवरेज हो। तुम वो कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं, तुम वो सोच रहे हो जो बाकी सब सोच रहे हैं, तुम वो जी रहे हो जो बाकी सब जी रहे हैं, और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी लाइफ अलग हो, कि तुम्हें कुछ स्पेशल मिले, कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। भाई, अगर तुम वही करोगे जो सब करते हैं तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिलता है, एवरेज रिजल्ट्स। लेकिन अगर तुम अगले 30 दिन, सिर्फ 30 दिन डिफरेंटली जीने का डिसीजन लो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। अब तुम सोच रहे होंगे कि 30 दिन में लाइफ कैसे बदल सकती है? तो सुनो एक एग्जाम्पल। एक बर्फ का टुकड़ा रखा है एक रूम में। रूम का टेम्परेचर है -10 डिग्री। अब तुम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करो, -9, -8, -7। बर्फ वही है, कुछ नहीं बदला। -5, -3, -1। बर्फ अभी भी सॉलिड है। तुम सोचोगे कि भाई इतना टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ तो बदलना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचता है और अचानक बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। 1 डिग्री, बस 1 डिग्री ने सब बदल दिया। लेकिन क्या सच में 1 डिग्री ने बदला? नहीं, वो सारे डिग्रीज जो -10 से 0 तक आए, उन सब ने मिलकर ये बदलाव किया, बस दिखा एक ही मोमेंट में। लाइफ भी ऐसी ही है। तुम जो एफर्ट्स डालोगे वो शायद पहले दिन रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, दूसरे दिन भी नहीं, 5वें दिन भी नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा, और वो दिन 30वां दिन हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि इन 30 दिनों में एग्जैक्टली क्या करना है, मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। ये वीडियो लंबी है, बहुत लंबी है, करीब 2 घंटे की है, और मैंने डेलिबरेटली इसे लंबा रखा है क्योंकि जो लोग 5 मिनट की मोटिवेशन ढूंढते हैं वो 5 मिनट में उसे भूल भी जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरी वीडियो को बैठकर देखो, बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए, क्योंकि हर एक सेक्शन में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी सोच को शिफ्ट करेगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि बाद में देख लूंगा, तो यही प्रॉब्लम है। तुम हमेशा चीजों को बाद के लिए टालते हो, और वो बाद कभी नहीं आता। तो अभी डिसाइड करो राइट नाउ कि तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे और जो मैं बताऊंगा वो करोगे। डील? चलो अब थोड़ा रियलिटी चेक लेते हैं। अभी इस मोमेंट में तुम्हारी लाइफ कैसी है? ऑनेस्टली सोचो। क्या तुम अपनी लाइफ से खुश हो? क्या तुम वो कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो? क्या तुम वो बन रहे हो जो तुम बनना चाहते हो? या फिर बस टाइम काट रहे हो? सुबह उठो, फोन चलाओ, किसी तरह काम करो, शाम को फिर फोन, रात को नेटफ्लिक्स और सो जाओ। रिपीट, हर दिन सेम चीज, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, और फिर एक दिन तुम 30 साल के हो जाओगे और सोचोगे कि 20 कहाँ गए, 40 के हो जाओगे और सोचोगे कि 30 कहाँ गए, और जब तक तुम रियलाइज करोगे तुम्हारी लाइफ तुम्हारी उंगलियों से रेत की तरफ फिसल चुकी होगी। ये स्कैरी है ना? ये डरावना है ना? तो अच्छा है, डरो, क्योंकि डर ही तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात,
जो मैं आज बताने वाला हूँ वो कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हैक नहीं है। ये हार्ड वर्क है, ये डिसिप्लिन है, ये सैक्रिफाइस है। और अगर तुम ये सुनकर ऑलरेडी अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जा सकते हो, कोई और 5 मिनट की वीडियो देख लो, फील गुड करो 10 मिनट के लिए और फिर अपनी सेम बोरिंग लाइफ जीते रहो। लेकिन अगर तुम सीरियसली बदलना चाहते हो, अगर तुम सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो रुको, सुनो और करो, क्योंकि अगले 30 दिन एनीवे गुजरने हैं, तुम चाहो या ना चाहो। सवाल ये है कि जब ये 30 दिन गुजरेंगे तब तुम कहाँ होगे, वहीं जहां आज हो या कहीं और, चॉइस तुम्हारी है। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सॉल्यूशन की बात करें, हमें प्रॉब्लम को समझना होगा। और प्रॉब्लम यह है कि तुम स्टक हो, तुम एक ही जगह पर रुके हो और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम स्टक क्यों हो। तो चलो इसे डिकोड करते हैं। पहला रीजन, कंफर्ट जोन। ये वर्ड तुमने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या तुमने कभी सीरियसली सोचा है कि कंफर्ट जोन एक्चुअली क्या है? कंफर्ट जोन वो इनविजिबल केज है जो तुमने खुद अपने अराउंड बनाई है। ये केज दिखती नहीं है, लेकिन ये है और ये तुम्हें अंदर रखती है। जब तुम सुबह अलार्म सुनकर फिर से सो जाते हो, दैट्स कंफर्ट जोन। जब तुम जिम जाने का प्लान करते हो लेकिन आज मूड नहीं है कहकर छोड़ देते हो, दैट्स कंफर्ट जोन। जब तुम उस लड़की से बात करना चाहते हो लेकिन हिम्मत नहीं करते, दैट्स कंफर्ट जोन। जब तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन रिस्क है कहकर रुक जाते हो, दैट्स कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन सेफ लगता है, वार्म लगता है, कोजी लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि कंफर्ट जोन स्लोली साइलेंटली तुम्हें मार रहा है, तुम्हारे ड्रीम्स को मार रहा है, तुम्हारे पोटेंशियल को मार रहा है। दूसरा रीजन, तुम अपनी आइडेंटिटी से चिपके हो। ये सबसे डेंजरस रीजन है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तुमने अपने बारे में कुछ बिलीव्स बना रखी हैं, जैसे मैं लेजी हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मेरी फैमिली में कोई सक्सेसफुल नहीं है तो मैं किसे हो सकता हूँ। ये बिलीव्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है और तुम इस आइडेंटिटी से इतना चिपके हो कि तुम इसे छोड़ नहीं पाते। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत पावरफुल बात कही है, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। मतलब तुम जो भी एक्शन लेते हो वो एक वोट है उस आइडेंटिटी के लिए जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम जिम जाते हो तो तुम एक वोट देते हो कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ। जब तुम बुक पढ़ते हो तो तुम एक वोट देते हो कि मैं एक रीडर हूँ। जब तुम फोन छोड़कर काम करते हो तो तुम एक वोट देते हो कि मैं एक फोकस्ड पर्सन हूँ। लेकिन जब तुम ये सब नहीं करते तब भी तुम वोट दे रहे हो, बस उल्टी डायरेक्शन में। तो सवाल ये है कि तुम किसको वोट दे रहे हो, उस वर्जन को जो तुम बनना चाहते हो या उस वर्जन को जो तुम्हें स्टक रखे हुए है। तीसरा रीजन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहां सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। खाना चाहिए, स्विगी खोलो 30 मिनट में आ जाएगा। एंटरटेनमेंट चाहिए, नेटफ्लिक्स खोलो 1000 शोज तैयार है। वैलिडेशन चाहिए, इंस्टाग्राम पर फोटो डालो, लाइक्स आ जाएंगे। डोपामीन चाहिए, रील स्क्रॉल करो, हर 15 सेकंड में नया कंटेंट। हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए ट्रेन हो चुका है और जब कोई चीज टाइम लेती है, जब रिजल्ट इमीडिएटली नहीं दिखता तो हम छोड़ देते हैं। जिम जाना शुरू किया, 1 हफ्ते बाद मिरर में देखा कोई चेंज नहीं, छोड़ दिया। बिजनेस शुरू किया, 1 महीने बाद कोई रेवेन्यू नहीं, छोड़ दिया। बुक लिखनी शुरू की, 10 पेजेस लिखे, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, छोड़ दिया। हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी मीनिंगफुल चीज टाइम लेती है। एक पेड़ रातों रात नहीं उगता, एक बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती और तुम्हारी लाइफ भी एक दिन में नहीं बदलेगी। लेकिन 30 दिन एक बहुत पावरफुल टाइम फ्रेम है। चौथा रीजन, रॉन्ग एनवायरनमेंट। तुमने सुना होगा, तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। अब सोचो, तुम्हारे अराउंड कौन लोग हैं? क्या वो लोग हैं जो तुम्हें पुश करते हैं, जो तुम्हें ग्रो करने के लिए इंस्पायर करते हैं, जो खुद भी कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर वो लोग जो दिन भर पबजी खेलते हैं, जो गॉसिप करते हैं, जो कंप्लेन करते हैं, जो तुम्हें बोलते हैं ज्यादा मत सोच, जो है वही ठीक है? एनवायरनमेंट मैटर्स, बहुत मैटर्स। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। कुछ लोगों को एक रूम में रखा गया था जहां हेल्दी फूड अवेलेबल था और कुछ लोगों को एक रूम में जहां जंक फूड अवेलेबल था। गेस करो किसने हेल्दी खाया? ऑब्वियसली जिनके रूम में हेल्दी फूड था। पॉइंट ये है कि विल पावर लिमिटेड है। तुम हमेशा अपनी विल पावर पर डिपेंड नहीं कर सकते। तुम्हें अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करना होगा ऐसा जो तुम्हें ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में पुश करे। 5वां रीजन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम चाहते क्या हो। मैं सीरियस हूँ। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि तुम अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहते हो, तो क्या तुम क्लियरली बता पाओगे?
ज्यादातर लोगों का आंसर होगा पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, खुशी रहना है। लेकिन ये आंसर्स वेग है। कितना पैसा, किस तरह की सक्सेस, खुशी का मतलब क्या है तुम्हारे लिए? जब तक तुम्हें क्लियरली पता नहीं कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तब तक कोई भी रोड तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। इमेजिन करो कि तुम एक टैक्सी में बैठो और ड्राइवर पूछे कहाँ जाना है, और तुम बोलो कहीं अच्छी जगह। ड्राइवर क्या करेगा? वो तुम्हें सर्कल्स में घुमाता रहेगा और तुम कभी कहीं नहीं पहुंचोगे। यही तुम्हारी लाइफ में हो रहा है। तुम सर्कल्स में घूम रहे हो क्योंकि तुम्हें डेस्टिनेशन ही नहीं पता। छठा रीजन, फियर, डर। ये सिंपल सा वर्ड है, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। फेलियर का डर, अगर मैंने ट्राई किया और फेल हो गया तो? जजमेंट का डर, लोग क्या कहेंगे? सक्सेस का डर, हाँ ये भी एग्जिस्ट करता है। कुछ लोग सक्सेस से भी डरते हैं क्योंकि सक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। अननोन का डर, नई चीज ट्राई करूंगा, पता नहीं क्या होगा। और सबसे बड़ा डर, चेंज का डर। तुम बदलने से डरते हो क्योंकि बदलना अनकंफर्टेबल है। नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करना अनकंफर्टेबल है। पुरानी हैबिट्स छोड़ना अनकंफर्टेबल है। लेकिन दोस्तों, अनकंफर्टेबल होना बुरी चीज नहीं है। एक्चुअली अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम ग्रो नहीं कर रहे। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट जोन में होती है, हमेशा। तो अब तक हमने समझ लिया कि तुम स्टक क्यों हो। कंफर्ट जोन, फिक्स्ड आइडेंटिटी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एडिक्शन, रॉन्ग एनवायरनमेंट, क्लैरिटी की कमी, फियर। अब सवाल यह है कि इन सबको कैसे तोड़े, कैसे इन चेन से बाहर निकले, कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, और यही हम अगले सेक्शंस में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी था, बहुत एवरेज लाइफ जी रहा था। 9 to 5 जॉब, मीडियोकर सैलरी, नो पैशन, नो पर्पस। हर रात सोने से पहले सोचता कि कल से सब बदलेगा, लेकिन कल वही होता जो आज हुआ। एक दिन उसने डिसाइड किया, बस 30 दिन, सिर्फ 30 दिन मैं पूरी तरह अलग तरीके से जीऊंगा। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और उसने किया। 30 दिन बाद वो पहचान नहीं पा रहा था कि वो वही इंसान है। उसका बॉडी बदल गया था, उसकी एनर्जी बदल गई थी, उसकी कॉन्फिडेंस बदल गई थी, उसकी थिंकिंग बदल गई थी। लोग उसे अलग तरीके से देखने लगे थे, अपॉर्चुनिटीज आने लगी थी, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को रिस्पेक्ट करने लगा था। 30 दिन, बस 30 दिन। और ये स्टोरी काल्पनिक नहीं है, ये हजारों लोगों की स्टोरी है जिन्होंने डिसाइड किया और किया। अब तुम्हारी बारी है। अब हम आते हैं मेन पार्ट पर, द 30 डे ब्लूप्रिंट। मैंने इन 30 दिनों को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1, डे 1 to डे 10, फाउंडेशन, नींव रखना। फेज 2, डे 11 to डे 20, बिल्डिंग, ऊपर उठना। फेज 3, डे 21 to डे 30, ट्रांसफॉर्मेशन, बदल जाना। हर फेज का अपना पर्पस है, अपना फोकस है और अपने रूल्स है। चलो फेज 1 से शुरू करते हैं। फेज 1, फाउंडेशन, डे 1 to डे 10। ये पहले 10 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे डिफिकल्ट भी, क्योंकि इन 10 दिनों में तुम अपनी पुरानी लाइफ को तोड़ोगे, पुरानी हैबिट्स को तोड़ोगे, पुरानी आइडेंटिटी को तोड़ोगे। और तोड़ना हमेशा दर्दनाक होता है, लेकिन जब तक तुम पुराना नहीं तोड़ोगे, नया कैसे बनाओगे? डे 1, दी ऑडिट डे, हिसाब का दिन। डे 1 पर तुम्हें नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। डे 1 पर तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। एक नोटबुक लो या फोन में नोट्स खोलो और पूरे दिन ट्रैक करो कि तुम अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो। सुबह उठे कितने बजे, उठकर पहले क्या किया, फोन उठाया, कितनी देर चलाया, नहाने में कितना टाइम लगा, ब्रेकफास्ट कब किया, काम कब शुरू किया, कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हुए, फोन कितनी बार चेक किया, सोशल मीडिया पर कितना टाइम गया, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पर कितना टाइम गया, किससे बात की, क्या बात की, प्रोडक्टिव बात थी या टाइम पास। शाम को बैठकर देखो कि तुम्हारा पूरा दिन कहाँ गया। और मुझे पता है कि जो तुम देखोगे वो शॉकिंग होगा। तुम रियलाइज करोगे कि तुम दिन का 4-5 घंटे फोन पर वेस्ट कर रहे हो। तुम रियलाइज करोगे कि प्रोडक्टिव वर्क तुम शायद 2-3 घंटे ही करते हो। तुम रियलाइज करोगे कि बाकी का सारा टाइम बस बर्बाद होता है। और ये रियलाइजेशन ही डे 1 का पर्पस है, क्योंकि जब तक तुम्हें प्रॉब्लम क्लियरली दिखेगी नहीं, तब तक तुम सोल्यूशन के लिए मोटिवेटेड नहीं होगे। डे 2, द डिसीजन डे, फैसले का दिन। डे 2 पर तुम्हें एक पेपर पर लिखना है, मैं अगले 28 दिनों में एग्जैक्टली क्या बदलना चाहता हूँ। मैं 30 दिन बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे ही रहा तो 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। अगर मैंने बदला तो 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। ये एक्सरसाइज तुम्हें क्लैरिटी देगी, और क्लैरिटी पावर है। फिर तुम्हें कमिटमेंट लेटर लिखना है, खुद को, अपने आप से एक प्रॉमिस। मैं, तुम्हारा नाम, आज डेट, ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगले 30 दिन में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूंगा। मैं एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा, मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, मैं वो सब करूंगा जो जरूरी है, चाहे कुछ भी हो।
इसे साइन करो, डेट डालो और कहीं ऐसी जगह चिपकाओ जहां रोज दिखे, मिरर पर, डेस्क पर, फोन के वॉलपेपर पर। ये सिली लग सकता है लेकिन ये पावरफुल है। जब तुम अपने आप से रिटन कमिटमेंट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन इसे सीरियसली लेता है। डे 3, द पर्ज डे, सफाई का दिन। डे 3 पर सबसे रेडिकल डे है। आज तुम्हें अपनी लाइफ से सारा अननेसेसरी शोर हटाना है। स्टेप 1, फोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स, स्नैपचैट सब डिलीट करो। डीएक्टिवेट नहीं, डिलीट करो। लेकिन मेरे फॉलोअर्स, कोई बात नहीं, 30 दिन बाद वापस डाल लेना। लेकिन मुझे कनेक्टेड रहना है, व्हाट्सएप है ना, जरूरी बात वहां हो जाएगी। स्टेप 2, यूट्यूब से सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स अनसब्सक्राइब करो, सिर्फ एजुकेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट रखो। स्टेप 3, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम लॉग आउट करो, पासवर्ड चेंज करके कहीं लिख दो, लॉक कर दो। स्टेप 4, फोन की नोटिफिकेशन सब बंद करो, सिर्फ कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस की नोटिफिकेशन रखो। भाई ये तो बहुत एक्सट्रीम है। हाँ, एक्सट्रीम है, क्योंकि एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स के लिए एक्सट्रीम सॉल्यूशंस चाहिए। तुम्हारी मीडियोकर लाइफ एक एक्सट्रीम प्रॉब्लम है और इसे फिक्स करने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और सुनो, ये परमानेंट नहीं है, सिर्फ 30 दिन। 30 दिन बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि क्या वापस लाना है और क्या नहीं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 30 दिन बाद ज्यादातर लोग इन चीजों को वापस लाना ही नहीं चाहते। डे 4 टू डे 5, द रूटीन डेज, रूटीन बनाने के दिन। डे 4 और डे 5 पर तुम्हें अपनी डेली रूटीन डिजाइन करनी है और ये रूटीन सिंपल होनी चाहिए। ओवरली कॉम्प्लिकेटेड रूटीन फेल होती है। मैं तुम्हें एक टेम्पलेट दे रहा हूं, तुम इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मॉर्निंग रूटीन, 5 AM टू 7 AM। 5 AM उठो, नो स्नूज, अलार्म बजे तो 5 सेकंड्स के अंदर बेड से बाहर। मेल रॉबिन्स की 5 सेकंड रूल याद रखो, 5, 4, 3, 2, 1 और उठ जाओ। 5:05 AM ठंडे पानी से मुंह धो। 5:10 AM 10 मिनट मेडिटेशन। अगर तुमने कभी मेडिटेशन नहीं की तो बस आंखें बंद करो और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। थॉट्स आएंगे, आने दो, बस ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। 5:20 AM जर्नल लिखो, 3 चीजें जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, आज का एक मेन गोल और एक एफर्मेशन, मैं वो इंसान बन रहा हूं जो। 5:35 AM एक्सरसाइज, मिनिमम 30 मिनट्स, जिम, रनिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, कुछ भी, लेकिन पसीना आना चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। 6:10 AM कोल्ड शावर, ठंडे पानी से नहाओ। शुरू में 30 सेकंड्स ठंडा पानी, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करो। कोल्ड शावर तुम्हारी विल पावर ट्रेन करता है। जब तुम ठंडे पानी के नीचे खड़े होते हो तो तुम्हारा ब्रेन चिल्लाता है बाहर निकलो, लेकिन तुम रुकते हो। ये प्रैक्टिस है अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी काम रहने की। 6:30 AM हेल्दी ब्रेकफास्ट, नो प्रोसेस्ड फूड, नो शुगर, नो जंक, एग्स, फ्रूट्स, ओट्स, स्प्राउट्स, कुछ भी हेल्दी। 7 AM अपना दिन शुरू करो। वर्क स्टडी टाइम 7 AM टू 12 PM, ये तुम्हारा पीक प्रोडक्टिविटी टाइम है। सुबह तुम्हारा ब्रेन सबसे शार्प होता है। इस टाइम में डीप वर्क करो, मीनिंग अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करो बिना डिस्ट्रैक्शन के। फोन साइलेंट मोड पर, नोटिफिकेशंस ऑफ, नो सोशल मीडिया। तुमने डिलीट तो कर ही दिया है। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 50 मिनट्स काम, 10 मिनट्स ब्रेक, 50 मिनट्स काम, 10 मिनट्स ब्रेक। ब्रेक में फोन मत चलाओ, उठो, वॉक करो, पानी पियो, स्ट्रेचिंग करो। और एक रूल, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, मतलब सबसे पहले वो काम करो जो सबसे मुश्किल है, जो तुम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हो, क्योंकि सुबह तुम्हारी विल पावर सबसे ज्यादा होती है। आफ्टरनून 12 PM टू 5 PM, लंच के बाद एनर्जी ड्रॉप होती है, तो इस टाइम में लाइटर टास्क्स करो, मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अगर पॉसिबल हो तो 20 मिनट की पावर नैप लो, ज्यादा नहीं, बस 20 मिनट्स। ये तुम्हारी आफ्टरनून प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगी। इवनिंग रूटीन 5 PM टू 10 PM। 5 PM काम बंद, नो मोर वर्क आफ्टर 5, तुम्हारे ब्रेन को रेस्ट चाहिए। 5:30 PM स्किल बिल्डिंग टाइम, रोज 1 घंटा कोई नई स्किल सीखो, कोडिंग, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंशियल लिटरेसी, कुछ भी जो तुम्हें ग्रो कराए। 6:30 PM रीडिंग टाइम, रोज मिनिमम 30 पेजेस पढ़ो, सेल्फ हेल्प, बिजनेस, बायोग्राफी, साइकोलॉजी, कोई भी नॉन फिक्शन बुक, फिक्शन भी चलेगा लेकिन ज्यादातर नॉन फिक्शन पढ़ो। 7 PM डिनर, लाइट डिनर, हैवी डिनर मत खाओ, ये तुम्हारी स्लीप क्वालिटी डिस्ट्रॉय करता है। 7:30 PM फैमिली फ्रेंड्स टाइम, सोशल मीडिया पर नहीं, रियल लाइफ में लोगों से बात करो। 8:30 PM रिव्यू, दिन भर क्या किया उसे रिव्यू करो, क्या अच्छा किया, क्या बेटर हो सकता था, कल क्या करना है। 9 PM रिलैक्स, म्यूजिक सुनो, पॉडकास्ट सुनो, कुछ लाइट कॉन्वर्सेशन करो। 9:30 PM बेड, नो फोन इन बेड, फोन बाहर रखो, बेडरूम सिर्फ सोने के लिए। 10 PM सो जाओ। डे 6 टू 10 प्रैक्टिस एंड एडजस्ट, डे 6 से डे 10 तक तुम इस रूटीन को प्रैक्टिस करोगे। पहले 2-3 दिन बहुत मुश्किल होंगे, तुम्हारा बॉडी रेजिस्ट करेगा, तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा, तुम एक्सक्यूजेस बनाओगे, तुम सोचोगे ये मेरे बस का नहीं है, लेकिन ये रेजिस्ट सबसे बड़ा साइन है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो।
जब तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी थ्रेटन फील करती है तो वो फाइट बैक करती है, और वो फाइट बैक एक्सक्यूजेस, लेजीनेस और सेल्फ डाउट के फॉर्म में आती है। इग्नोर करो और करते रहो। डे 8-9 तक तुम नोटिस करोगे कि चीजें थोड़ी ईजियर हो रही हैं, तुम्हारी बॉडी एडजस्ट हो रही है, तुम्हारा ब्रेन न्यू पैटर्न्स बना रहा है। डे 10 तक तुम पहला माइलस्टोन फील करोगे, तुम्हें प्राउड फील होगा, तुम्हें ये रियलाइज होगा कि अरे मैंने 10 दिन कर लिए, और ये फीलिंग एडिक्टिव है। ये फेज 1 कंप्लीट है। फेज 2 बिल्डिंग, डे 11 to 20। फेज 1 में तुमने फाउंडेशन रखा, पुरानी हैबिट्स तोड़ी, नई रूटीन शुरू की, डिसिप्लिन की शुरुआत की। फेज 2 में हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। ये फेज ग्रोथ का फेज है, यहां तुम एक्चुअली बदलना शुरू करोगे। लेकिन पहले एक वार्निंग, डे 11 से 15 के बीच एक फेज आएगा जिसे मैं द डिप कहता हूं। सेथ गॉर्डन ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक पूरी बुक लिखी है। द डिप वो फेज है जहां इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, लेकिन रिजल्ट्स अभी दिखे नहीं हैं। तुम बीच में हो, ना तुम पुरानी लाइफ में हो ना नई में, और ये लिम्बो बहुत अनकंफर्टेबल है। ज्यादातर लोग यही छोड़ देते हैं, इट्स नॉट वर्किंग, मुझसे नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन तुम नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि द डिप टेम्पररी है, और जो द डिप पार कर जाता है उसे दूसरी तरफ इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बस यही याद रखो, जब भी छोड़ने का मन करे तो सोचो कि तुम द डिप में हो, और डिप पार करना ही तुम्हारा टेस्ट है। डे 11 to 12, लेवल अप योर बॉडी। अब तक तुम 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर रहे थे, अब इसे 45 मिनट्स करो, और सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, अपनी डाइट पर भी सीरियस हो जाओ। रूल सिंपल है, नो शुगर, बिल्कुल नहीं, चाय में, खाने में, कहीं भी नहीं। शुगर तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। ये तुम्हारी एनर्जी क्रैश करता है, फोकस डिस्ट्रॉय करता है, मूड स्विंग्स लाता है, और स्लोली तुम्हारी बॉडी को डैमेज करता है। नो प्रोसेस्ड फूड, मैगी, चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स सब बंद। प्रोटीन बढ़ाओ, हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। एग्स, पनीर, दाल, चिकन, फिश, जो भी तुम खाते हो। पानी पियो, मिनिमम 3 to 4 लीटर्स। ज्यादा पानी पीने से तुम्हारी स्किन बेटर होगी, एनर्जी बढ़ेगी, ब्रेन शार्पर होगा। रात को 10 बजे से पहले सो जाओ और 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो। दोस्तों, फिजिकल हेल्थ को मत इग्नोर करो। तुम्हारा बॉडी तुम्हारा व्हीकल है, अगर व्हीकल ही ठीक नहीं है तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। डे 13 to 14, लेवल अप योर माइंड। अब तक तुम 30 पेजेस पढ़ रहे थे, अब 50 पेजेस करो, और सिर्फ पढ़ो मत, इम्प्लीमेंट करो। जो पढ़ रहे हो उसमें से रोज एक चीज अपनी लाइफ में अप्लाई करो। मैं तुम्हें कुछ बुक्स रेकमेंड करता हूं जो इन 30 डेज में गेम चेंजर्स हो सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक हैबिट्स के साइंस को सिंपली एक्सप्लेन करती है। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, मॉर्निंग रूटीन की पावर समझने के लिए। डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट, फोकस और प्रोडक्टिविटी के लिए। माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल, पर्पस और मीनिंग के लिए। ये बुक तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल देगी। एक और चीज, रोज 10 मिनट्स मेडिटेशन करो। अब तक 10 मिनट्स कर रहे थे, अब 15 मिनट्स करो, और मेडिटेशन को सीरियसली लो। ये कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये ब्रेन ट्रेनिंग है। जैसे जिम में बॉडी ट्रेन करते हो, वैसे मेडिटेशन में ब्रेन ट्रेन होता है। साइंस ने प्रूव किया है कि रेगुलर मेडिटेशन से फोकस इंप्रूव होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इमोशनल रेगुलेशन बेटर होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। तो इसे स्किप मत करो। डे 15, द मिड पॉइंट चेक, आधा सफर पार। डे 15, आधे रास्ते पर हो। आज बैठकर एक ऑनेस्ट असेसमेंट करो। फिजिकली क्या बदला है, एनर्जी लेवल कैसा है, बॉडी कैसी फील हो रही है, स्लीप क्वालिटी कैसी है, मेंटली क्या बदला है, फोकस कैसा है, क्लैरिटी कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, इमोशनली क्या बदला है, मूड कैसा है, एंजाइटी कम हुई, फ्रस्ट्रेशन कम हुई, प्रैक्टिकली क्या बदला है, काम कैसा चल रहा है, प्रोडक्टिविटी कैसी है, कोई न्यू स्किल सीखी। ये सब लिखो, कंपेयर करो डे 1 से, और ट्रस्ट मी, तुम डिफरेंसेस देखोगे। मे बी ड्रामेटिक नहीं, लेकिन सटल डिफरेंसेस जरूर होंगे। और ये सटल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रूव करते हैं कि सिस्टम काम कर रहा है। अगर कोई एरियाज हैं जहां तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो एडजस्ट करो। मे बी वर्कआउट टाइमिंग बदलनी है, मे बी रीडिंग टाइम एडजस्ट करना है, मे बी कोई हैबिट तुम्हारे स्केड्यूल में फिट नहीं हो रही। कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, रिजिड मत बनो। गोल फिक्स्ड होना चाहिए, मेथड फ्लेक्सिबल हो सकता है। डे 16 to 17, कन्फ्रंट योर फियर्स। ये 2 दिन तुम्हें अनकंफर्टेबल चीजें करनी है, डेलिबरेटली, इंटेंशनली। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं।
अगर तुम लोगों से बात करने में हेजिटेट करते हो तो आज 5 स्ट्रेंजर्स से बात करो। हाय, हाउ आर यू, नाइस वेदर टुडे, कुछ भी, बस कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करो। अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो तो अपना फोन उठाओ, कैमरा ऑन करो और 2 मिनट्स बोलो किसी भी टॉपिक पर। रिकॉर्ड करो, देखो, क्रिंज होगा, कोई बात नहीं, फिर करो। अगर तुम रिजेक्शन से डरते हो तो किसी से कुछ मांगो जो शायद नो कहे। रेस्टोरेंट में डिस्काउंट मांगो, किसी स्टोर में फ्री सैंपल मांगो, किसी से हेल्प मांगो। अगर तुम फेलियर से डरते हो तो कुछ नया ट्राई करो जिसमें तुम गारंटीड फेल होगे। कोई नई स्किल ट्राई करो जो तुमने कभी नहीं की, फेल हो, और रियलाइज करो कि फेलिंग कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट यह है कि डर को फेस करो, बार बार फेस करो तो वो छोटा होता जाता है और एक दिन वो इतना छोटा हो जाता है कि तुम उसे नोटिस भी नहीं करते। डे 18 to 19, बिल्ड योर ट्राइब। अब एनवायरनमेंट पर काम करने का टाइम आया है। मैंने पहले कहा था कि तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। तो अब ये 5 लोग केयरफुली चूज करो। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दो, लेकिन अपना टाइम स्ट्रेटेजिकली एलोकेट करो। ज्यादा टाइम उन लोगों के साथ बिताओ जो एम्बिशियस है, डिसिप्लिन है, पॉजिटिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, तुमसे आगे है किसी फील्ड में। और कम टाइम उन लोगों के साथ बिताओ जो नेगेटिव हैं, कंप्लेन करते हैं, गॉसिप करते हैं, अनमोटिवेटेड है, तुम्हें पुल डाउन करते हैं। लेकिन मेरे सर्कल में ऐसे एम्बिशियस लोग नहीं हैं, तो बनाओ। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो, लोकल मीटअप्स अटेंड करो, सेम इंटरेस्ट वाले लोगों को लिंक्डइन पर कनेक्ट करो, बुक्स पढ़ो, ऑथर्स तुम्हारे वर्चुअल मेंटोर्स बन सकते हैं, पॉडकास्ट सुनो, पॉडकास्ट होस्ट तुम्हारे वर्चुअल फ्रेंड्स बन सकते हैं। तुम्हें फिजिकली किसी के साथ होने की जरूरत नहीं है, वर्चुअली भी ट्राइब बन सकती है। डे 20, द वॉरियर डे। डे 20 स्पेशल है। आज तुम एक पूरा दिन वॉरियर मोड में बिताओगे। सुबह 4 AM उठो, हाँ 4 AM उठो। 4:10 AM 20 मिनट्स मेडिटेशन। 4:30 AM 1 आवर इंटेंस वर्कआउट। 5:30 AM कोल्ड शावर। 6 AM जर्नल प्लस प्लानिंग। 6:30 AM डीप वर्क शुरू करो। पूरे दिन 0 डिस्ट्रैक्शंस, 0 कंप्लेंट्स, 0 एक्सक्यूजेस, 0 प्रोसेस्ड फूड, 0 नेगेटिव सेल्फ टॉक। हर काम 100% एफर्ट से करो, चाहे छोटा हो या बड़ा। शाम को 1 आवर एक्स्ट्रा स्किल बिल्डिंग, रात को 50 पेजेस रीडिंग। ये दिन तुम्हें शो करेगा कि तुम किस लेवल पर परफॉर्म कर सकते हो जब तुम फुल्ली कमिटेड हो, और ये बेंचमार्क सेट करेगा बाकी के 10 दिनों के लिए। फेज 2 कंप्लीट। फेज 3 ट्रांसफॉर्मेशन। डे 21 to 30। दोस्तों, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए, 20 डेज कंप्लीट कर लिए, तो मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। वो डे 3 पर छोड़ देते हैं, डे 7 पर छोड़ देते हैं, डे 14 पर छोड़ देते हैं। लेकिन तुमने 20 डेज कर लिए और अब लास्ट के 10 डेज बचे हैं, और ये लास्ट के 10 डेज, ये 10 डेज मैजिक के हैं। साइंस कहता है कि 21 डेज में एक नई हैबिट फॉर्म होने लगती है, 66 डेज में वो फुल्ली ऑटोमेटिक बन जाती है। लेकिन 21 डेज के बाद मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि रुकना मुश्किल होता है। तो ये लास्ट के 10 डेज मोमेंटम राइड करने के हैं और ऊपर उठने के हैं, बहुत ऊपर। डे 21 to 23, पर्पस डिस्कवरी। अब तक तुमने डिसिप्लिन सीख लिया, रूटीन बना ली, हैबिट्स बिल्ड कर ली, बॉडी बेटर हो रही है, माइंड शार्पर हो रहा है। लेकिन एक सवाल अभी भी है, व्हाई? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सिर्फ बेटर दिखने के लिए? सिर्फ प्रोडक्टिव होने के लिए? सिर्फ 30 डे चैलेंज कंप्लीट करने के लिए? नहीं, ये सब मीन्स है, एंड नहीं। ये टूल्स हैं जो तुम्हें कहीं ले जाने के लिए हैं। तो कहां? डे 21 to 23 पर तुम्हें अपना पर्पस डिस्कवर करना है। पर्पस एक बड़ा वर्ड है और बहुत लोग इससे ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। मेरा पर्पस क्या है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे सकता है। तो इसे सिंपल बनाते हैं। पर्पस ये नहीं है कि तुम्हें दुनिया बदलनी है। पर्पस बस ये है कि ऐसी कोई चीज जो तुम्हें एनर्जाइज करती है, जो तुम फ्री में भी करते और जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। 3 क्वेश्चन पूछो खुद से। अगर पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं अपना दिन कैसे बिताता? कौन सी चीज करते हुए मैं टाइम भूल जाता हूँ, फ्लो स्टेट में चला जाता हूँ? अगर मेरे पास सिर्फ 5 साल बचे हो तो मैं क्या करूंगा? इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो, डीपली सोचो, सरफेस लेवल पर मत रुको। और शायद तुम्हें एक क्लियर आंसर ना मिले, कोई बात नहीं। पर्पस डिस्कवर करना एक प्रोसेस है, एक इवेंट नहीं, लेकिन डायरेक्शन तो मिल जाएगी। डे 24 to 25, क्रिएट योर विजन। पर्पस मिल गया? अच्छा, अब विजन बनाओ। विजन का मतलब है तुम्हारी आइडियल लाइफ कैसी दिखती है, डिटेल में। एक एक्सरसाइज करो, इसे कहते हैं फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करो, 5 इयर्स बाद की अपनी लाइफ इमेजिन करो, बहुत डिटेल में। सुबह उठे,
कहाँ उठे, कैसे रूम में, कैसे बेड पर, विंडो से क्या दिखता है, उठकर क्या करते हो, बाथरूम कैसा है, मिरर में खुद को देखो, कैसे दिखते हो, फिट हो, कॉन्फिडेंट हो। ब्रेकफास्ट करो, किचन कैसी है, क्या खा रहे हो, कौन साथ में है, बातें क्या हो रही हैं। काम पर जाओ, कहाँ जा रहे हो, ऑफिस, स्टूडियो, कैफे, अपना बिजनेस है, जॉब है, क्या काम कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कितना अर्न कर रहे हो। शाम को घर आओ, कैसा फील होता है, सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, एग्जॉस्टेड बट हैप्पी। ये विजुअलाइजेशन लिखो डिटेल में, जितना स्पेसिफिक हो सके, और फिर इसे रोज पढ़ो, रोज विजुअलाइज करो। तुम्हारा ब्रेन रियल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंसेस में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। जब तुम बार बार अपनी आइडियल लाइफ विजुअलाइज करते हो तो तुम्हारा ब्रेन सबकॉन्शियसली उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। डे 26 to 27, द गिविंग डेज। ये सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन डे 26 to 27 पर तुम्हें दूसरों को देना है। लेकिन मैं अपनी लाइफ फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरों को क्यों दूं? क्योंकि गिविंग सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। जब तुम किसी की हेल्प करते हो, कुछ सिखाते हो, कुछ शेयर करते हो, तो 3 चीजें होती हैं। तुम्हें मीनिंगफुल फील होता है, पर्पस फील होता है, तुमने जो सीखा है वो रीइंफोर्स होता है। टीचिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। और तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, तुम टेकर से गिवर बन जाते हो, और गिवर्स लॉन्ग टर्म में हमेशा विन करते हैं। तो डे 26-27 पर किसी को कुछ सिखाओ जो तुमने पिछले 25 दिनों में सीखा। किसी की जेन्युइनली हेल्प करो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। किसी को अप्रिशिएट करो, कॉल करो, मैसेज करो, बताओ कि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पॉसिबल हो तो किसी जरूरतमंद को कुछ दान करो, चाहे छोटी अमाउंट ही हो। और नोटिस करो कि गिविंग के बाद तुम कैसा फील करते हो। मुझे पता है तुम अमेजिंग फील करोगे, क्योंकि ह्यूमंस आर वायर्ड टू फील गुड व्हेन दे हेल्प अदर्स। ये एवोल्यूशन ने हमें ऐसा बनाया है। डे 28-29, द इंटीग्रेशन डेज। अब तुम लगभग एंड पर हो, 28 डेज हो गए हैं। इन 2 दिनों में इंटीग्रेट करो, मतलब जो सब कुछ तुमने पिछले 27 दिनों में सीखा, प्रैक्टिस किया, एक्सपीरियंस किया, उसे ऑर्गेनाइज करो। एक डॉक्यूमेंट बनाओ, माई लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें लिखो माई पर्पस, मेरा पर्पस क्या है, माई विजन, 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, माई डेली रूटीन, मेरी आइडियल डेली रूटीन क्या है, माई हैबिट्स, कौन सी हैबिट्स मुझे कंटिन्यू करनी है, माई नॉन नेगोशिएबल्स, कौन सी चीजें हैं जो मैं चाहे कुछ भी हो स्किप नहीं करूंगा, माई रूल्स, मेरी पर्सनल रूल्स क्या है, जैसे नो फोन बिफोर 8 AM, नो शुगर, एक्सरसाइज डेली। माई गोल्स, अगले 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 1 ईयर के गोल्स क्या है। माई सपोर्ट सिस्टम, कौन लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। माई ट्रिगर्स, कौन सी सिचुएशंस मुझे पुरानी हैबिट्स में वापस पुल करती हैं। माई कमबैक स्ट्रैटेजी, अगर मैं गिरूं तो कैसे वापस उठूंगा। ये डॉक्यूमेंट तुम्हारा पर्सनल मैनुअल है। जब भी कंफ्यूज्ड हो, लॉस्ट हो, डीमोटिवेटेड हो, इसे खोलो और पढ़ो। ये तुम्हें ट्रैक पर वापस लाएगा। डे 30, द रीबर्थ डे, पुनर्जन्म। डे 30, आज का दिन सेलिब्रेट करो, लेकिन पार्टी वाला सेलिब्रेट नहीं, रिफ्लेक्ट वाला सेलिब्रेट। सुबह उठो अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग, लेकिन आज मेडिटेशन एक्स्ट्रा लॉन्ग करो, 30 मिनट्स। और मेडिटेशन में अपनी जर्नी रीलिव करो, डे 1 से डे 30 तक। हर स्ट्रगल, हर विक्ट्री, हर मोमेंट जब तुम छोड़ना चाहते थे लेकिन नहीं छोड़ा। फिर जर्नल में लिखो 30 डेज पहले मैं ये था, आज मैं ये हूं। और डिफरेंसेस नोट करो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, प्रोफेशनल, पर्सनल, सब। मैं गारंटी देता हूं कि जब तुम ये कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें बिलीव ही नहीं होगा कि ये 30 डेज का डिफरेंस है। तुम लिटरली एक अलग इंसान बन चुके होगे। तुम्हारी बॉडी अलग होगी, तुम्हारी एनर्जी अलग होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग होगा, तुम्हारी क्लैरिटी अलग होगी। तुम लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करोगे, लोग तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को रिस्पेक्ट करने लगोगे, क्योंकि तुमने प्रूव किया है अपने आप को कि तुम डिसिप्लिन रख सकते हो, तुम मुश्किल चीजें कर सकते हो, तुम बदल सकते हो। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये प्राइसलेस है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब मोटिवेशन वाली बातें हैं, साइंस क्या कहता है। वैलिड क्वेश्चन है, और मुझे खुशी है कि तुमने पूछा, क्योंकि मैं सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं जो फील गुड बातें बोलता हूं, मैं एविडेंस बेस्ड बातें करता हूं। तो चलो साइंस समझते हैं कि 30 दिनों में एक्चुअली तुम्हारे ब्रेन और बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन की रीवायरिंग। तुम्हारा ब्रेन प्लास्टिक है नहीं, लिटरली प्लास्टिक नहीं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन फिजिकली अपना स्ट्रक्चर बदल सकता है। जब तुम कोई नई हैबिट प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। इन कनेक्शंस को सिनेप्सिस कहते हैं। पहले दिन ये कनेक्शन कमजोर होता है, जैसे जंगल में एक पतला सा रास्ता, लेकिन जब तुम उस हैबिट को बार बार रिपीट करते हो तो ये कनेक्शन मजबूत होता जाता है, रास्ता चौड़ा होता जाता है। 30 दिन बाद
ये कनेक्शन एक हाईवे बन जाता है। ब्रेन को अब एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं। इसीलिए पहले दिन 5 AM उठना टॉर्चर लगता है, लेकिन 30 दिन बाद अलार्म बिना भी 5 AM पर आंख खुल जाती है। डोपामिन रीसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्लेजर और मोटिवेशन से जुड़ा है। जब तुम कोई प्लेजरेबल चीज करते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, जंक फूड खाओ, गेमिंग करो, तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। प्रॉब्लम ये है कि ये एक्टिविटीज चीप डोपामिन देती है, बहुत ज्यादा डोपामिन बहुत इजीली। और जब ब्रेन को बहुत ज्यादा डोपामिन रेगुलरली मिलता है तो वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। मतलब अब उतने डोपामिन से काम नहीं चलता, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा। यही एडिक्शन है, चाहे फोन की हो, जंक फूड की हो या किसी और चीज की। और इसका साइड इफेक्ट ये है कि जो एक्टिविटीज हेल्दी डोपामिन देती हैं, एक्सरसाइज, रीडिंग, मीनिंगफुल वर्क, डीप कॉन्वर्सेशंस, वो बोरिंग लगने लगती हैं, क्योंकि वो चीप डोपामिन compete नहीं कर पाती। जब तुम सोशल मीडिया डिलीट करते हो, जंक फूड बंद करते हो, तो तुम एसेंशियली अपने ब्रेन को डोपामिन रीसेट दे रहे हो। पहले कुछ दिन विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, बोर्डम, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, लेकिन 7 to 14 डेज बाद ब्रेन रीसेट हो जाता है, डोपामिन सेंसिटिविटी वापस नॉर्मल हो जाती है। और तब एक्सरसाइज में मजा आने लगता है, बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, काम करने में फ्लो स्टेट आता है, लाइफ फिर से कलरफुल लगने लगती है। ये केमिकल चेंज है, बायोलॉजिकल है, साइंटिफिक है, मैजिक नहीं है। कॉर्टिसोल रिडक्शन, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो, चाहे फिजिकली, मेंटली या इमोशनली, तो बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब क्रॉनिक कॉर्टिसोल, और क्रॉनिक कॉर्टिसोल फैट स्टोरेज बढ़ाता है, स्पेशली बेली फैट, मसल ब्रेक डाउन करता है, इम्यून सिस्टम वीकन करता है, स्लीप क्वालिटी डिस्ट्रॉय करता है, मेमोरी और फोकस इंपेयर करता है, एंजाइटी और डिप्रेशन ट्रिगर करता है। जब तुम एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेट करते हो, प्रॉपर स्लीप लेते हो, हेल्दी खाते हो, तो कॉर्टिसोल लेवल्स ड्रामेटिकली ड्रॉप होते हैं। 30 दिनों में तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल्स नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं, और इसका इफेक्ट, तुम कामर हो जाते हो, मोर फोकस्ड, मोर रेजिलिएंट, बेटर स्लीप, बेटर मूड, लेस एंग्शियस। ये मैजिक नहीं है, ये बायोकेमिस्ट्री है। टेस्टोस्टेरॉन और ग्रोथ हार्मोन बूस्ट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और हेल्दी डाइट से टेस्टोस्टेरॉन और ग्रोथ हार्मोन लेवल्स नेचुरली बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ एक मेल हार्मोन नहीं है, ये कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, एनर्जी और ड्राइव से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लो टेस्टोस्टेरॉन मतलब लो एनर्जी, लो मोटिवेशन, लो कॉन्फिडेंस, पुअर मूड। हाई टेस्टोस्टेरॉन मतलब हाई एनर्जी, हाई मोटिवेशन, हाई कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव मूड। 30 दिन की कंसिस्टेंट एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल से टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हैं। रिसर्च शोज 15 to 30% इंक्रीज सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप से। और ग्रोथ हार्मोन, ये टिश्यू रिपेयर, मसल बिल्डिंग, फैट बर्निंग और एंटी एजिंग से कनेक्टेड है। डीप स्लीप में ये सबसे ज्यादा रिलीज होता है। जब तुम 7 to 8 आवर्स क्वालिटी स्लीप लेते हो, 10 PM से पहले सोते हो, तो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज होती है। द आइडेंटिटी शिफ्ट, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ एफिकेसी। एल्बर्ट बैंड्यूरा ने ये कॉन्सेप्ट दिया। सेल्फ एफिकेसी मतलब तुम्हारा खुद पर भरोसा कि तुम कुछ कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस से अलग है। कॉन्फिडेंस जनरल है, सेल्फ एफिकेसी स्पेसिफिक। जब तुम एक डिफिकल्ट चैलेंज लेते हो और कंप्लीट करते हो, तो तुम्हारी सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है। तुम्हें लगता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। 30 दिन में जब तुम रोज 5 AM उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, डिसिप्लिन रखते हो, अनकंफर्टेबल चीजें करते हो, तो हर दिन तुम्हारी सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। डे 1 पर तुम्हारा सेल्फ बिलीफ में भी 2 out of 10 था, डे 10 पर शायद 4 out of 10 हो गया, डे 20 पर 6 out of 10, डे 30 पर 8 out of 10। और ये सेल्फ बिलीफ कास्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। जब तुम खुद पर बिलीव करते हो तो तुम बिगर रिस्क लेते हो, बिगर रिस्क से बिगर रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बिगर रिवॉर्ड से और ज्यादा सेल्फ बिलीव बनता है। ये एक अपवर्ड स्पाइरल है, और 30 दिन इस स्पाइरल को स्टार्ट करने के लिए काफी है। दोस्तों, अब मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ जो लोग इस तरह के चैलेंजेस में करते हैं और कैसे इनसे बचना है। मिस्टेक नंबर 1, ऑल और नथिंग मेंटालिटी। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर एक दिन मिस हो गया तो सब खत्म, मैंने आज जिम नहीं गया, अब तो चैलेंज ब्रेक हो गया, छोड़ो। ये सबसे बड़ी गलती है। सुनो, तुम परफेक्ट नहीं हो, कभी ना कभी एक दिन मिस होगा, बीमार पड़ जाओगे, कोई इमरजेंसी आ जाएगी, मूड बहुत डाउन होगा, और ये ओके है। रूल ये है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस करना एक्सेप्टेबल है, 2 दिन लगातार मिस करना अनएक्सेप्टेबल। अगर आज जिम नहीं गए, कल डेफिनेटली जाओ। अगर आज अर्ली नहीं उठे, कल डेफिनेटली उठो। ये नेवर मिस ट्वाइस रूल जेम्स क्लियर ने दिया है, और ये गेम चेंजर है। ये तुम्हें परफेक्शन के प्रेशर से फ्री करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करता है।
मिस्टेक नंबर 2, डूइंग टू मच टू सून। कुछ लोग डे 1 से ही सुपर हीरो बनने की कोशिश करते हैं। 3 AM उठेंगे, 2 आवर्स जिम, कोल्ड शावर, मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग, 10 न्यू हैबिट्स एक साथ शुरू कर देंगे और डे 3 पर बर्नआउट हो जाएंगे और छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने फेजेस बनाए हैं। फेज 1 में बेसिक्स, फेज 2 में इंटेंसिटी बढ़ाओ, फेज 3 में फुल पावर। ग्रेजुअली बिल्ड करो, एक एक हैबिट ऐड करो, मास्टर करो, फिर अगली। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मिस्टेक नंबर 3, मोटिवेशन पर डिपेंड करना। मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है इसलिए मैं जिम नहीं जा पा रहा। ये एक्सक्यूज है, प्योर एक्सक्यूज। मोटिवेशन एक अनरिलायबल फ्रेंड है, कभी आता है कभी नहीं। तुम मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो जिंदगी भर इनकंसिस्टेंट रहोगे। डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन, हमेशा। डिसिप्लिन मतलब करो चाहे मन हो या ना हो। डिसिप्लिन मतलब अलार्म बजे तो उठो चाहे बॉडी कितना भी रेजिस्ट करे। डिसिप्लिन मतलब जिम जाओ चाहे टुडे आई डोंट फील लाइक इट। मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, डिसिप्लिन तुम्हें कंटिन्यू कराता है। तो मोटिवेशन ढूंढना बंद करो और डिसिप्लिन बिल्ड करो। मिस्टेक नंबर 4, कंपैरिजन। उसने 30 दिन में 10 kg लूज किए, मैंने सिर्फ 3 kg। उसका बिजनेस 30 दिन में लॉन्च हो गया, मेरा अभी आइडिया स्टेज पर है। वो रोज 4 AM उठता है, मैं अभी 5:30 तक ही मैनेज कर पा रहा हूँ। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, ये थियोडोर रोजवेल्ट ने कहा था और ये 100% सच है। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, तुम्हारा पेस तुम्हारा है, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे हैं। कंपेयर करो तो बस एक ही इंसान से करो, कल के खुद से। क्या तुम कल से बेटर हो? इवन 1% तो तुम ट्रैक पर हो। मिस्टेक नंबर 5, नॉट ट्रैकिंग प्रोग्रेस। जो मेजर नहीं होता वो इम्प्रूव नहीं होता, ये पीटर ड्रकर ने कहा था। अगर तुम ट्रैक नहीं कर रहे कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं, तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। डेली जर्नल रखो, वीकली रिव्यू करो, प्रोग्रेस नोट करो, वेट ट्रैक करो, वर्कआउट परफॉर्मेंस ट्रैक करो, पेजेस रीड ट्रैक करो, आवर्स ऑफ डीप वर्क ट्रैक करो, स्लीप आवर्स ट्रैक करो। डेटा लाए नहीं करता, डेटा क्लियर पिक्चर देता है। मिस्टेक नंबर 6, नेग्लेक्टिंग स्लीप। कुछ लोग हसल कल्चर में इतने कॉट अप हो जाते हैं कि स्लीप को सैक्रिफाइस कर देते हैं। आई विल स्लीप व्हेन आई एम डेड, सोना तो कमजोरों का काम है। बुलशिट। स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट रिकवरी टूल है। बिना स्लीप के फोकस 40% तक ड्रॉप होता है, मेमोरी कंसोलिडेशन नहीं होती, मसल्स रिपेयर नहीं होती, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होता है, इमोशनल रेगुलेशन पुअर होती है। तुम 5 AM उठ सकते हो, लेकिन तभी जब तुम 9:30-10 PM तक सो जाओ। 7 to 8 आवर स्लीप नॉन नेगोशिएबल है। स्लीप सैक्रिफाइस करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश ऐसे है जैसे कार में पेट्रोल कम डालकर ज्यादा दूर जाने की कोशिश करो। कुछ दूर तो जाओगे, लेकिन इवेंचुअली गाड़ी रुक जाएगी। मिस्टेक नंबर 7, नेग्लेक्टिंग मेंटल हेल्थ। अगर तुम जेन्युइनली डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी डिसऑर्डर है या कोई सीरियस मेंटल हेल्थ इशू है, तो 30 डे चैलेंज से पहले प्रोफेशनल हेल्प लो, थेरेपिस्ट से मिलो, दवाई लो अगर जरूरत है। सेल्फ इंप्रूवमेंट और मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट 2 अलग चीजें हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सप्लीमेंट है। अब कुछ रियल टॉक, कुछ ऐसी बातें जो शायद कोई नहीं बोलता, लेकिन बोलना जरूरी है। सच नंबर 1, तुम्हारी प्रॉब्लम्स यूनिक नहीं है। मुझे पता है ये हार्श लग रहा है, लेकिन सुनो, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा टाइम नहीं है, मेरा हेल्थ इशू है, मैं छोटे शहर से हूँ, मेरी एजुकेशन नहीं है। ये प्रॉब्लम्स वैलिड है, मैं इनवैलिडेट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास सेम प्रॉब्लम्स थी या वर्स, और उन्होंने फिर भी कमाल कर दिया। धीरू भाई अंबानी की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। APJ अब्दुल कलाम गरीबी में पले बढ़े थे। ओपरा विनफ्री का चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक था। एलॉन मस्क को स्कूल में बुली किया जाता था। तुम्हारी प्रॉब्लम्स रियल हैं, लेकिन ये एक्सक्यूजेस नहीं बन सकती। प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स हैं, रोड ब्लॉक्स नहीं। ऑब्स्टिकल से गुजरा जा सकता है, रोड ब्लॉक से रुका जाता है, और तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स हैं या रोड ब्लॉक्स। सच नंबर 2, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ये सबसे कड़वा सच है। कोई हीरो नहीं आने वाला जो तुम्हारी लाइफ फिक्स कर दे। कोई मेंटोर नहीं मिलने वाला जो तुम्हारा हाथ पकड़कर सक्सेस तक ले जाए। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली जो मैजिकली तुम्हारी लाइफ बदल दे। सिर्फ तुम हो, बस तुम। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद चलना होगा, खुद गिरना होगा और खुद उठना होगा, बार बार। और मुझे पता है ये लोनली लगता है, स्कैरी लगता है, ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन ये एम्पावरिंग भी है, क्योंकि अगर सब कुछ तुम्हारे हाथ में है तो तुम कुछ भी बदल सकते हो। तुम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हो, तुम अपने हीरो हो, बस ये एक्सेप्ट करो। सच नंबर 3, 30 दिन तुम्हारी लाइफ फिक्स नहीं करेंगे।
हाँ, मैंने कहा कि 30 दिन बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो, और ये 100% सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 30 दिन बाद सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे। 30 दिन एक बिगिनिंग है, एंड नहीं। ये 30 दिन तुम्हें एक फाउंडेशन देंगे, एक मोमेंटम देंगे, एक डायरेक्शन देंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तुम्हें प्रूव करेंगे कि तुम केपेबल हो। लेकिन रियल वर्क डे 31 से शुरू होगा। डे 31, डे 60, डे 100, डे 365 और उसके बाद भी। ट्रांसफॉर्मेशन एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। 30 दिन बस स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये एक्चुअली गुड न्यूज है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम बेहतर होते रहोगे हर दिन, हर वीक, हर मंथ, हर ईयर। कोई सीलिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। सच नंबर 4, लोग तुम्हें बदलता देख अनकंफर्टेबल होंगे। जब तुम बदलना शुरू करोगे तो कुछ लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली कुछ लोग एक्टिवली तुम्हें पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे। ये क्या सेल्फ इंप्रूवमेंट का चक्कर लगा रखा है? बहुत बदल गया है तू, पहले तो नॉर्मल था, अब क्या हो गया? ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखता है। ये सुनोगे, गारंटीड सुनोगे, और ये हर्ट करेगा, स्पेशली जब ये बातें क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स बोले। लेकिन समझो कि ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है। जब तुम बदलते हो तो तुम इनडायरेक्टली उन्हें मिरर दिखा रहे हो। तुम्हारा ग्रोथ उन्हें रिमाइंड कराता है कि वो ग्रो नहीं कर रहे, और ये अनकंफर्टेबल है, तो वो तुम्हें पुल डाउन करते हैं ताकि उन्हें अपनी मीडियोक्रिटी जस्टिफाई करने ना पड़े। इसका सोल्यूशन, लव देम बट डोंट लिसन टू देम। उन्हें प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन उनकी बातों को अपने डिसीजंस इन्फ्लुएंस ना करने दो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारे हैं, और तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा है। सच नंबर 5, डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम ग्रो नहीं कर रहे, पीरियड। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट जोन में होती है। मसल्स तभी बढ़ती है जब तुम उन्हें अनकंफर्टेबल पोजीशन में पुश करते हो। ब्रेन तभी शार्पर होता है जब तुम कुछ चैलेंजिंग सीखते हो। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब तुम कुछ स्कैरी करते हो। स्किल्स तभी इंप्रूव होती है जब तुम अपनी करंट एबिलिटी से ऊपर प्रैक्टिस करते हो। तो डिस्कम्फर्ट से दोस्ती कर लो। जब भी कुछ अनकंफर्टेबल फील हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम ग्रो कर रहे हो। और ये 30 दिन बहुत अनकंफर्टेबल होंगे, बहुत, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। लेकिन याद रखो, टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट फॉर परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ी देर की तकलीफ, हमेशा के लिए बदलाव। 30 दिन पूरे हो गए, अब क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग 30 डे चैलेंज कंप्लीट करते हैं और फिर पुरानी लाइफ में वापस चले जाते हैं। जैसे जनवरी 1 से जिम जाना शुरू करते हैं और फरवरी तक छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने चैलेंज को एक इवेंट की तरह ट्रीट किया, लाइफस्टाइल चेंज की तरह नहीं। तो डे 31 से स्टेप 1, डिसाइड व्हाट स्टेज। 30 दिनों में तुमने बहुत सी हैबिट्स प्रैक्टिस की, कुछ तुम्हें बहुत अच्छी लगी होंगी, कुछ शायद नहीं। डिसाइड करो कि कौन सी हैबिट्स तुम परमानेंटली रखना चाहते हो। फॉर मोस्ट पीपल ये नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। अर्ली वेकअप, मे बी 5 AM नहीं, बट 6 AM डेफिनेटली। डेली एक्सरसाइज मिनिमम 30 मिनट्स, मेडिटेशन मिनिमम 10 मिनट्स, रीडिंग मिनिमम 20 पेजेस, जर्नलिंग मिनिमम 5 मिनट्स, लिमिटेड सोशल मीडिया, हेल्दी ईटिंग, 7 to 8 hours स्लीप। स्टेप 2, सेट बिगर गोल्स। 30 डेज ने तुम्हें फाउंडेशन दिया, अब बिगर गोल सेट करो। 90 डे गोल्स बनाओ, 1 ईयर गोल बनाओ, 5 ईयर विजन बनाओ, और इन गोल्स को एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक करो। मंथली माइलस्टोन्स बनाओ, वीकली टारगेट्स बनाओ, डेली टास्क्स बनाओ। स्टेप 3, बिल्ड सिस्टम्स, नॉट जस्ट गोल्स। गोल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिस्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल, मुझे 10 kg वेट लूज करना है। सिस्टम, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, हेल्दी खाऊंगा और 8 hours सोऊंगा। गोल रिजल्ट ओरिएंटेड है, सिस्टम प्रोसेस ओरिएंटेड है, और रिजल्ट्स सिस्टम्स फॉलो करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। तुम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, तुम अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हो। तो अपने सिस्टम्स मजबूत बनाओ। डेली रूटीन, वीकली रिव्यू, मंथली रिफ्लेक्शन, क्वार्टरली प्लानिंग, ये सब सिस्टम्स है। स्टेप 4, फाइंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, कोई ऐसा जो तुम्हें अकाउंटेबल रखे, जो तुमसे पूछे आज वर्कआउट किया, बुक पढ़ी, अर्ली उठे। ये पार्टनर एक फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, ऑनलाइन कम्युनिटी हो सकती है, या कोच या मेंटोर हो सकता है। रिसर्च शोज कि जब तुम किसी को अपने गोल्स बताते हो और वो तुम्हें रेगुलरली चेक करता है, तो सक्सेस रेट 95% तक बढ़ जाती है। अकेले जर्नी मुश्किल है, साथ में ईजियर हो जाती है। स्टेप 5, प्रिपेयर फॉर सेटबैक्स। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, सेटबैक्स आएंगे, बैड डेज आएंगे, ऐसे वीक्स आएंगे जब सब कुछ गलत लगेगा, और ये नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड है। The question is not will I face setbacks, the question is how will I respond to setbacks। एक कॉन्सेप्ट है बाउंस बैक प्रोटोकॉल। जब भी तुम गिरो तो इमीडिएटली ये करो,
एक्सेप्ट करो कि तुम गिरे हो, डिनाइल में मत जाओ। एनालाइज करो कि गिरे क्यों, क्या ट्रिगर था। रिकमिट करो, अपना कमिटमेंट लेटर पढ़ो, अपनी विजन रीरीड करो। टेक वन एक्शन। बड़ा एक्शन लेने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा स्टेप। 10 पुशअप्स, 5 पेजेस रीडिंग, 5 मिनट्स मेडिटेशन, कुछ भी। फॉरगिव योरसेल्फ। सेल्फ क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होता। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। ये प्रोटोकॉल प्रैक्टिस करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस सेटबैक से बचने में नहीं है, सेटबैक से रिकवर करने में है। दोस्तों, हम ऑलमोस्ट एंड पर हैं, करीब 2 घंटे हो गए। और अगर तुम अभी भी यहाँ हो, अगर तुमने पूरी वीडियो देखी बिना स्किप किए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने ऑलरेडी पहला स्टेप ले लिया। क्योंकि अटेंशन स्पैन मेंटेन करना, 2 घंटे एक चीज पर फोकस करना, ये इटसेल्फ एक डिसिप्लिन है और तुमने ये कर लिया। अब बस इतना करना है कि जो सुना उसे करो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। डे 1 ऑडिट, अपनी करंट लाइफ ऑब्जर्व करो। डे 2 डिसाइड, कमिटमेंट लिखो। डे 3 पर्ज, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। डे 4-5 डिजाइन, रूटीन बनाओ। डे 6 to 10 प्रैक्टिस, रूटीन फॉलो करो। डे 11-12 लेवल अप बॉडी। डे 13-14 लेवल अप माइंड। डे 15 मिड पॉइंट चेक। डे 16-17 कन्फ्रंट फियर्स। डे 18-19 बिल्ड ड्राइव। डे 20 वॉरियर डे। डे 21-23 डिस्कवर पर्पस। डे 24-25 क्रिएट विजन। डे 26-27 गिव। डे 28-29 इंटीग्रेट। डे 30 रीबर्थ। सिंपल प्लान, क्लियर स्टेप्स, नो कंफ्यूजन। अब एक लास्ट स्टोरी सुनाता हूं। एक स्कल्प्टर से किसी ने पूछा, तुम एक पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो? स्कल्प्टर ने कहा, मैं मूर्ति नहीं बनाता, मूर्ति पत्थर के अंदर पहले से होती है, मैं बस वो हिस्सा हटा देता हूं जो मूर्ति नहीं है। तुम्हारे अंदर एक बेटर वर्जन पहले से एग्जिस्ट करता है, एक स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर, मोर कॉन्फिडेंट, मोर डिसिप्लिन्ड वर्जन। वो वहां है, बस उसके ऊपर बहुत सारा अननेसेसरी शोर है। बैड हैबिट्स, लिमिटिंग बिलीव्स, डिस्ट्रैक्शंस, फियर्स, एक्सक्यूजेस, ये सब वो एक्स्ट्रा पत्थर है जो तुम्हारे बेस्ट वर्जन को छिपाए हुए है। अगले 30 दिन में तुम्हें बस वो एक्स्ट्रा पत्थर हटाना है और तुम्हारा बेस्ट वर्जन रिवील हो जाएगा। कुछ लोग इस वीडियो को देखकर इंस्पायर्ड फील करेंगे, वो कमेंट करेंगे, भाई कल से स्टार्ट कर रहा हूं, और फिर कल वो भूल जाएंगे। ये 90% व्यूअर्स होंगे। कुछ लोग डे 1 शुरू करेंगे लेकिन डे 3 पर छोड़ देंगे, ये 5% और होंगे। कुछ लोग डे 10 तक जाएंगे लेकिन द डिप में क्विट कर देंगे, ये 3% और बचेंगे सिर्फ 2% लोग जो पूरे 30 दिन कंप्लीट करेंगे। सवाल ये है, तुम किस कैटेगरी में हो? 90% वालों में जो कमेंट करके भूल जाएंगे, या 2% वालों में जो एक्चुअली करेंगे? मुझे आंसर मत दो, खुद को दो। और एक लास्ट बात, मैंने शुरू में कहा था कि 30 दिन बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो, लेकिन ये गारंटी एक कंडीशन पर है, और वो कंडीशन है कि तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें रोड मैप दे सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें है। मैं तुम्हें टूल्स दे सकता हूं, लेकिन यूज तुम्हें करने हैं। मैं तुम्हें डायरेक्शन दिखा सकता हूं, लेकिन कदम तुम्हें उठाने हैं। तो आज, अभी, इसी मोमेंट डिसाइड करो, क्या तुम रेडी हो? क्या तुम 30 दिन देने को तैयार हो? क्या तुम अनकंफर्टेबल होने को तैयार हो? क्या तुम पुराने वर्जन को मारने और नए वर्जन को जन्म देने को तैयार हो? अगर हाँ, तो कल नहीं, आज से शुरू करो। अभी अपना फोन उठाओ, कैलेंडर खोलो, आज की डेट मार्क करो और लिखो डे 1। और 30 दिन बाद जब तुम मिरर में देखोगे तो तुम एक डिफरेंट इंसान दिखोगे। एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में फायर है, एक ऐसा इंसान जिसके कंधे तने हुए हैं, एक ऐसा इंसान जिसकी वॉक में कॉन्फिडेंस है, एक ऐसा इंसान जो एक्सक्यूजेस नहीं रिजल्ट्स देता है, एक ऐसा इंसान जिस पर तुम्हें प्राउड है। और उस मोमेंट में तुम रियलाइज करोगे कि ये 30 दिन तुम्हारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 30 दिन थे। मैं गारंटी देता हूं, 30 दिनों बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। बस शर्त इतनी है कि तुम शुरू करो, आज, अभी, इसी मोमेंट। तो उठो और शुरू करो, तुम्हारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। मेक इट काउंट। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ फील कराया, कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो प्लीज इसे शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे इसकी जरूरत है। कमेंट में लिखो डे 1 अगर तुमने शुरू करने का डिसीजन लिया है, और सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइज, ग्राइंड, शाइन।